हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो शेनकुई होती है वो अपनी एक ड्राइंग बना रही होती है कि तभी पीछे से कोई उसके मुंह पे हाथ रखता है। वो एकदम चौंक जाती है, पर वो उसे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ही होता है। वो उसे उसके रूम में लाता है और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देता है। वो उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो उससे कहता है कि क्योंकि जनरल मेंशन में है नहीं तो मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, मैं देखने आया हूँ। इसके बाद हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जनरल है वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये उसको इंट्यूशन हो गया होता है कि ये लड़की वही है जिसे वो 3 साल पहले मिला था, और वो अपने एडवाइज़र से कह रहा होता है कि मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूँगा। आगे हम देखते हैं कि वो उसके रूम में एक गुलदस्ता लेके जाता है और उसको वहाँ पे उसकी टेबल पे रखता है। तभी कुछ पेपर उठते हैं तो वो उठाने जाता है, तभी वहाँ पे शेनकुई भी आ जाती है। वो उसी पेपर लेना चाह रही थी पर वो लेता नहीं, उसे देखने लगता है तो देखता है कि उसमें युनबाओ की फ़ोटो बनी है। तो वो उससे पूछता है, मुझे नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी पेंटिंग भी करती है। तो वो कहती है, मैं खाली बैठी थी इसलिए मैंने ऐसा किया और कोई बात नहीं है। उसके बाद वो उसे फिर से देने लगती है, पर वो फिर क्या करता है, वो उस पेंटिंग के साथ एक पेपर भी होता है, तो उस पेपर में एक बहुत रोमांटिक पोयम लिखी रहती है। तो वो उसे पढ़ने लगता है। तो वो उससे बहुत उससे एकदम चिढ़ाते हुए उससे पूछता है, ये भी ऐसे ही लिख दिया था क्या? तो वो कहती है, अरे वो युनबाओ की पोएम कलेक्शन में ये बुक थी और कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो, कोई बात नहीं है। तो फिर वो बस उसको तारीफ़ करते हुए कहता है कि अच्छा लिखा है, और उसके बाद उसको युनबाओ की पेंटिंग देता है और फिर जो उस पर इसने पोएम लिखी थी उस पेपर को लेके चला जाता है अपने साथ कि ये बहुत अच्छी राइटिंग, ये मैं अपने पास रखूँगा। जब वो रूम से बाहर जाता है तो ये देखती है कि यहाँ पे वो उसके लिए फूल लाया होता है, तो उसी गुलदस्ते को देखती है। फिर वो बैठ के देख के स्माइल कर रही होती है, तभी वो धीरे से पीछे से आता है, उससे कहता है कि तुम्हें फूल पसंद है ना? तो कहती है हाँ मुझे पसंद है। तो कहता है अच्छी बात है। फिर एकदम खुश होते हुए बाहर चला जाता है। यहाँ पे ये जो राइटिंग होती है इसको लेके आता है अपने एडवाइज़र के पास। उसके बाद ये लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं शेनकुइन से, जिससे फिर इनको ये इनका पूरा एक कंक्लूजन निकलता है कि जो लड़की इसके यहाँ इसकी वाइफ बन के रह रही है वो बहुत ही डिफरेंट है प्राइम मिनिस्टर की बेटी से, क्योंकि उसके बात करने का तरीका, उसको स्पाइसी खाना नहीं पसंद है और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही लोग में मेल नहीं खाती हैं। तो एडवाइज़र उससे कहता है कि एक बात और भी है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई भी जुड़वा बेटी भी नहीं है, तो ये श्योर है कि ये फेक ही है, मतलब ये असली नहीं है, क्योंकि ये राइटिंग कंपेयर करके तो ये और कंफर्म हो गया है। तो फिर ये आगे इससे बोलता है एडवाइज़र कि अगर तुम्हें लगता है कि ये वही लड़की जिससे तुम 3 साल पहले मिले, तो फिर इसका चेहरा उससे इतना अलग क्यों, जो तुम मुझे बता रहे थे कि इसका चेहरा वैसा नहीं है जैसा तुम्हें 3 साल पहले दिखा था। आखिर है कौन ये और ये क्या राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जनरल कहता है हाँ मुझे भी ये बता नहीं रही है, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है, पर मैं इसकी असलियत जान के ही रहूँगा। तो फिर उससे एडवाइज़र पूछता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये प्रूफ कर लिया कि ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, तो तुम इसके साथ क्या करोगे? इस पे जनरल कहता है, क्या करूँगा क्या, हाँ वाइफ है अब वो मेरी और वाइफ रहेगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो असली है या नकली है। तो इस पे एडवाइज़र कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। खैर यहाँ पे फिर ये जो जनरल होता है ये इससे पूछता है, क्या तुम्हें जो क्राउन प्रिंस के मैनर में हान इनुच थे उनके बारे में पता चला? तो वो कहता है आज बहुत बारिश हो रही है इसलिए आज तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई, हम कल तक वेट करेंगे। फिर बाहर बादल बहुत तेज़ गरज रहे होते हैं, तो ये देखता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है, तो ये तुरंत मौके पर चौका मारते हुए अपने वाइफ कमरे के बाहर पहुंच जाता है और एकदम कान लगा के उससे सुन रहा होता है कि कर क्या रही है। फिर वो देखता है कि वो सो नहीं रही है, तो कहता है कि तुम सो नहीं रही हो ना, तो सोने से पहले प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर लेना, अच्छी तो सोना, खिड़कियाँ भी बंद कर लेना। और फिर ये जाने लगता है, लेकिन तभी सुनता है कि अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आती है, तो ये एकदम दरवाज़ा खोलता है और एकदम घुस जाता है अंदर, और फिर ये अपनी वाइफ को एकदम कंधे पे उठा के बाहर ले आता है। ये कहती है, अरे मुझे उतारो नीचे, मुझे उतारो, लेकिन ये उसको उतार ही नहीं रहा होता है। खैर यहाँ पे युनबाओ जो है अपनी आंटी के लिए कैंडी लेकर आई होती है, तो यही एडवाइज़र के साथ आ रही होती है। तो ये पूछती है इनसे, क्या मम्मी पापा बात कर रहे हैं? तो अभी ये लोग डिस्कस ही कर रहे होते हैं, तब तक देखते हैं कि सामने से जनरल उसको अपने कंधे पे उठा के लेकर आ रहा होता है, और ये इसके मतलब ये देख रहे हैं कि सामने फिर भी लेके जा रहा है। ये बेचारी कह रही है कि अरे मुझे वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मुझे उनको कवर करना है, प्लीज़ मुझे उतारिए, पर जनरल उतार नहीं रहा है।
और फिर ये मतलब कुछ नहीं सुन रहा जनरल, चलता जा रहा अपने रूम की तरफ। तो फिर एडवाइज़र कहता है तुम्हारे पिताजी कितने रूड है, ये कोई तरीका होता है अपनी वाइफ से पेश आने का। तो युनबा कहती है चलिए चलिए अंकल, चलिए साइड में चलिए। तो कहता है अरे तुम्हें कैंडी खिला देते ना आंटी को, चलो चलो खिलाओ। कहती है नहीं नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं खिलाना, हम लोग खुद ही खा लेते हैं, चलिए ना। उसके बाद फिर वो कहती है मुझे अब समझ में आ रहा है अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई। तो ये सोचता है कि क्या बोल रही है बच्ची है, क्या बोल रही है ये। खैर यहाँ पे ये इसे अपने रूम में ले आता है जनरल, और फिर ये कहते हैं मुझे तारी है, तो तारता है। तो फिर ये उससे कहता है कि तुम्हें आज तुम यहाँ सो जाओ, तुम्हारा रूम लीक कर रहा है। तो वो उससे पूछते हैं फिर आप कहाँ सोएंगे जनरल। तो अभी तक ये बंदा खड़ा होता है, पर जब उसको जवाब देने की बारी आ जाए तो बेड पे आराम से बैठता है, एकदम कमर अपनी सीधी करता है और उससे कहता है ये मेरा घर है, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी यही सोऊंगा। तो फिर ये कहती है कि मेंशन में और भी कमरे, मैं वहाँ चली जाऊंगी, ठीक है। और फिर ये जाने लगती है। तो फिर ये इसे कहता है क्या तुम चाहती हो कि मेंशन के सारे नौकर मेरा मजाक उड़ाएं कि मैं अपनी वाइफ की तरह सही पेश नहीं आता हूँ। तो फिर वो कहती नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। तो वो उससे कहता है कि हम लोग की शादी हो चुकी है, तुम आराम से आ रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रहा सवाल तुम्हारे कमरे का, तो मैं उसको सही करवा दूंगा, कल जब लीकेज सही हो जाए तो तुम दोबारा वहाँ से चली जाना, क्या दिक्कत है। तो फिर ये कहती है तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी। तो फिर ये धीरे से उठता है, अपनी लेफ्ट साइड ये धीरे धीरे सरकता हुआ जाता है और अपने बगल की स्पेस को थोड़ा खाली करते हुए इससे बोलता है कि तुम जो भी सही समझो वहाँ तुम सो जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली ये उसको बता रहा होता है कि तुम मेरे बगल में सो जाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले तो उसको देखती है, फिर वो कहती है ठीक है मैं वहाँ सोऊंगी। और फिर ये एकदम चौंक जाता है क्योंकि जो सामने सोफ़ा रखा रहता है वो उस पर सोने की बात कर रही होती है। एंड ही इज़ लाइक मेरे सपने सारे कचरे में चले गए। पर ये बिल्कुल कुछ अपने चेहरे पे आने नहीं देता, कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हें सही लगे। और फिर ये सोने चली जाती है और ये भी बेचारा एकदम मन मास के चुपचाप बैठ के अपना सो रहा होता है। लेकिन रात के टाइम जब ये सो रहा होता है तो फिर ये अपना इसकी तरफ मुंह करता है और बहुत प्यार से सोते हुए देख रहा होता है और खूब स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये उठता है तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि इसे कमरे में यहाँ पे इसकी वाइफ नहीं होती है। तो तुरंत जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और बाहर की तरफ जाता है। बाहर इसका जो एडवाइज़र होता है वो उसको देख लेता है कि इसकी हालत ऐसी, तो वो समझ जाता है। तो उसे कहता है तुम्हारी बीवी भागी नहीं है कहीं, वो बस खेल रही है बच्ची के साथ और कुछ नहीं, और मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो फिर ये रूम में आते हैं जहाँ वो उसे बताता है कि यूनुस खान का पता चल गया है, बाहर एक रिफ्यूजी कैंप है, वहीं पे ही वो छुपे हुए हैं, तो हमें वहाँ चलना चाहिए। तो ये कहता है ठीक है मैं जाऊँगा। तो कहता है ठीक है मैं आदमी तुम्हारे लिए भेज दूँगा। तो कहता है कि नहीं आदमी मत भेजना क्योंकि वहाँ पे फिर सबको पता चल जाएगा कि हम किसी को खोजने आए, तो इसलिए मैं अकेले जाऊँगा। और फिर वो उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम है, तुम्हें वो करना है। तो कहता है हाँ बोलो क्या काम है। फिर वो उसे वो बेड की तरफ दिखाता है और कहता है कि ऐसा करो किचन में लकड़ी चाहिए ना आग जलाने के लिए, कटवा के इसको वही यूज़ कराओ, ये सोफ़ा यहाँ होना नहीं चाहिए। उसका यहाँ से चला जाता है। फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारा एडवाइज़र हूँ, तुम मुझे फालतू काम के लिए क्यों बोलते रहते हो, थोड़ी तो मेरी इज्जत करो। इसके बाद फिर यहाँ पे जो प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि जो इसको दिया होता है पेंडेंट दिया होता है शेनक्वी ने, वो नकली होता है। तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर सब सारी जितनी भी लड़कियाँ उसको भगा देता है। तो फिर ये इसके भाई से पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है। तो वो उसको बता देता है कि जनरल को पता चल गया है कि यूनुस खान जो है वो रिफ्यूजी कैंप में है। तो फिर ये उसको इशारा करके कहता है कि देखो रिफ्यूजी कैंप में अगर वो जाएगा ही ढूंढने के लिए यूनुस खान में, तो उसमें तो मौत हो ही सकती है ना, क्योंकि वो तो पागल होते हैं, तो किसी को भी अटैक कर सकते हैं। तो कहता है ठीक है मैं समझ गया। बेसिकली ये जनरल को मारने के लिए कह रहा होता है उसको। यहाँ पे फिर ये चला जाता है। तो अब तो कहता है कि ओहो इसका मतलब जनरल मेंशन में नहीं है, अब मैं जनरल मेंशन में जा सकता हूँ। और फिर ये यहाँ पे शेनक्वी होती है, इसके पीछे इसको पीछे से पकड़ता है, इसको फिर ये रूम में लेके आता है और फिर ये दरवाज़ा बंद करता है। यहाँ से ये पूछती है कि आप यहाँ क्यों हैं। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम्हें देखनी है वहाँ के जनरल मेंशन में नहीं है आज। फिर वो उससे और कहता है कि मैं जब चाहो तुम्हें देखने के आ सकता हूँ अब।
तो फिर ये उससे फिर पूछता है कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आई थी, तो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। तो कह रही थी मैं आपके लिए वहीं लेकर आई थी जो जनरल को मिला था प्रिंस के हाथ में, और कुछ नहीं। कहते ओहो जनरल कितना चालाक है ना, तो तुमको बेवकूफ़ बना दिया ना। ये बेचारी एकदम पीछे पीछे डर रही होती, पीछे पीछे जा रही होती है, तो एकदम बैठ जाती है स्टूल पे ऐसे डर की वजह से। तो फिर ये एकदम उसके और पास आता है, उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों जितना तुम मुझसे भाग रही हो उतना अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, उतना तुम्हें देखना चाहता हूँ। और फिर ये जो है धीरे धीरे पीछे पीछे से अपने हाथ पे वहाँ पे एक रखा होता है कुछ कि अपने को कैसे बचाए, तो वहाँ पे कुछ खोज रही होती है। फिर वो उससे कहती है कि जनरल का मेंशन है, आप इस तरह यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा काम कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद और फिर ये जो है लेकिन फिर भी उसके करीब ही आता जा रहा होता है। उसके बाद फिर क्या करती है, जो टी पॉट होता है उसको अपने हाथ में पकड़ लेती है, धीरे से पकड़ लेती है। और फिर तब तक बाहर जो है वो उसकी जो नौकरानी होती है उसकी युनबाओ की फिर आवाज़ आने लगती है। तो फिर क्या करता है कि अब ये देख रहा होता है कि जैसे बाहर से आवाज़ आ रही हो, तो ये डर रही कि ऐसा ना हो कि ये लोग प्रिंस को देख लें। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि सब लोग तुम्हारी असलियत जान जाएंगे। तो कहती है प्रिंस प्लीज़ आप यहाँ चले जाइए। तो कहता है नहीं मैं जरा दरवाज़ा खोलने अब। और फिर ये फिर उसका हाथ पकड़ती है, कहती है प्रिंस प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलिए, ऐसा मत करिए, सही नहीं है ये। तो वो कहता है कि नहीं जाना तो मुझे पड़ेगा ही, अगर तुम इतना क्यों तुम बेचैन हो रही हो कि कोई जान ना पाए कि हम और तुम प्रेमी हैं। उसके बाद फिर इसका हाथ छुड़ाता है और फिर ये दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ता। तो अब लेकिन अभी समझ जाती है कि ये बेवकूफ़ ऐसे नहीं मानेगा। और फिर जब दरवाज़ा तरफ ये बढ़ता है तो ये उसके उसी टी पॉट से थक से सर पे मारती है, और ये एकदम 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 इसको एकदम शौक लग जाता है। ये कहता है कि ये क्या कर रही हो तुमने मुझे मारा। और फिर ये दोबारा से उसको एक और मारती है, और फिर ये एपिसोड यहीं पे